तो वेलकम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल सफ़र और सेहत। हेलो एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक है क्रिस इवांस कैप्टन अमेरिका वर्कआउट डे 4। हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज है ट्रैप बार डेडलिफ्ट, जिसके हम 3 सेट्स लगाएंगे और हमारी रैप रेंजेस होगी 5। हमारे जिम में ट्रैप बार नहीं है, सो मैंने डंबल का यूज़ किया है। अगर आप भी डंबल यूज़ करते हैं तो डंबल को अपने बॉडी से थोड़ा दूर रखें, जिससे आपको अज्यूम हो कि आपने ट्रैप बार ही ग्रैब किया हुआ है। शोल्डर ब्लेड्स को लॉक रखें, बट शोल्डर रिट्रैक्ट ना करें, वरना आपकी रेंज ऑफ मोशन शॉर्ट हो जाएगी। आपका सारा फोकस हमेशा हैमस्ट्रिंग मसल पे होना चाहिए और आपका एल्बो भी लॉक होना चाहिए, बट ट्राइसेप को एक्सेसिव फ्लेक्स ना करें। अगर एल्बो बेंड होगी तो बाइसेप मसल टियर होने का चांसेस हैं। क्योंकि हम इसमें सिर्फ 5 रेप लगा रहे हैं, तो आप कोशिश करेंगे कि इसमें आप मीडियम टू हैवी या हैवी वेट लें। हम इसमें फास्ट ट्विच मसल फाइबर को ट्रेन करने जा रहे हैं। हमारी सेकंड एक्सरसाइज है फ्रंट स्क्वाट। इसके हम 3 सेट्स लगाएंगे और हमारी रैप रेंजेस होगी 5। इसमें हम फास्ट ट्विच मसल फाइबर को ट्रेन करेंगे, तो आप वेट अपने अकॉर्डिंग मीडियम टू हैवी ले सकते हैं। नॉर्मली लोग फ्रंट स्क्वाट नहीं करते हैं, तो इसको परफॉर्म करने से पहले फर्स्ट सेट खाली बारबेल से ज़रूर करें। और इसमें अपने पाम की पोजीशन भी आप अपने कंफर्ट के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। लाइक आपका नॉर्मल पोजीशन में बार को होल्ड करना है या फिर क्रॉस फोर आर्म पोजीशन में। और अपने टॉर्सो को अपराइट रखने के लिए अपनी एल्बोज़ को भी अप पोजीशन में रखें। नेक पोजीशन को भी आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। आइदर यू गो फॉर न्यूट्रल नेक पोजीशन और लुकिंग स्ट्रेट अहेड पोजीशन। और अपने नीज को एक्सेसिव बाहर टो से ना होने दें। हमारी थर्ड एक्सरसाइज है लेग प्रेस। इसके हम 3 सेट्स लगाएंगे और हमारी रैप रेंजेस होगी 12। इसमें हम स्लो ट्विच मसल फाइबर को ट्रेन करेंगे, तो आप वेट अपने अकॉर्डिंग मीडियम ले सकते हैं। आपका फुट पोजीशन नॉर्मल और सेंटर में होना चाहिए, जिससे हम अपना पूरा फोकस अपनी टारगेट मसल क्वाड्स पे कर पाएँ। क्योंकि ये एक कंपाउंड मूवमेंट एक्सरसाइज है, तो इसमें हमारी सेकेंडरी मसल्स जो हैं वो हैं एब्स, काफ्स, ग्लूट्स, हैम्स एंड लोअर बैक। अगर आपका फोकस ग्लूट्स है तो हील से पुश करें, अदरवाइज बॉल ऑफ फुट से पुश करें। और वेट को ज़्यादा नीचे ना लाएं, इससे सारा स्ट्रेस हिप बोन एंड लोअर बैक पे आ जाएगा। और हैवी वेट के लिए आप अपने हैंड से अपने नीज को सपोर्ट कर सकते हैं और अपनी नेक की पोजीशन को भी न्यूट्रल रखें, ज़्यादा अपवर्ड या ज़्यादा डाउनवर्ड की पोजीशन में ना रखें। हमारी फोर्थ एक्सरसाइज है जंपिंग लंजेस। इसके हम 3 सेट्स लगाएंगे और रैप रेंजेस होगी 15 ईच लेग। इसमें हम स्लो ट्विच मसल फाइबर को टारगेट कर रहे हैं। इस एक्सरसाइज को हम बॉडी वेट भी कर सकते हैं और वेटेड भी। वेट ऐड करने के लिए हम डंबल का यूज़ कर सकते हैं या फिर कैटल बेल का भी यूज़ कर सकते हैं। इस एक्सरसाइज को परफॉर्म करने के लिए हमारा अपनी बॉडी पे कंट्रोल और बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है, स्पेशली जब हम इस एक्सरसाइज को वेट ट्रेनिंग के मिड में या लास्ट में परफॉर्म करें, क्योंकि ऑलरेडी हमारे लेग्स मसल सोर हैं, तो बैलेंस बनाना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो सकता है। जो लोग अभी बिगनर लेवल पे हैं वो इसकी जगह नॉर्मल लंजेस या फिर वॉकिंग लंजेस कर सकते हैं। बस हमारे नीज टो से ज़्यादा आगे ना निकलें और दोनों लेग्स के बीच में गैप कम हो, ये ध्यान रखना है। हमारी फिफ्थ एक्सरसाइज है डंबल लेग कर्ल। इसके हम 2 सेट्स लगाएंगे और रैप रेंजेस होगी 15। इसमें हम स्लो ट्विच मसल फाइबर को ट्रेन करेंगे। जिन लोगों को इस एक्सरसाइज की प्रैक्टिस है वो मीडियम टू हैवी वेट ले सकते हैं, और जिन लोगों को इस एक्सरसाइज की प्रैक्टिस नहीं है वो लाइट टू मीडियम वेट ले सकते हैं। इस एक्सरसाइज को परफॉर्म करते टाइम हमारा पूरा फोकस हैमस्ट्रिंग मसल पे होना चाहिए, और वो भी उसके इसेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन पे, क्योंकि उस टाइम डंबल के डिसबैलेंस होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। बट हमें मसल लेंथनिंग भी उसी टाइम सबसे ज़्यादा होती है। और हाँ, अगर बिगनर्स को ये एक्सरसाइज बेंच पे करने में प्रॉब्लम होती है तो आप इसको फ्लोर मैट पे भी कर सकते हैं, बस उसमें रेंज ऑफ मोशन थोड़ा कम हो जाता है।
इस एक्सरसाइज में आप डंबल को दोनों फीट के बीच में प्लेस करने के लिए आप चाहें तो किसी ट्रेनिंग पार्टनर की हेल्प ले सकते हैं। और मूवमेंट को स्टार्ट करने से पहले मेक श्योर कि डंबल आपके फीट के बीच में सिक्योर और पूरी तरीके से लॉक होना चाहिए। और डंबल को फुल रेंज ऑफ मोशन कंप्लीट करते हुए हैमस्ट्रिंग मसल से ही लिफ्ट करें, तभी इसका पूरा इम्पैक्ट आपका सिर्फ हैमस्ट्रिंग मसल पे आएगा। हमारी 6th और लास्ट एक्सरसाइज है सीटेड काफ रेजेस। इसके हम 2 सेट्स लगाएंगे और रैप रेंजेस होगी 15। इस एक्सरसाइज को आप काफ मशीन पे कर सकते हैं या फिर थाइस पे प्लेट रख के कर सकते हैं या फिर थाइस पे डंबल रख के भी कर सकते हैं। याद रखें कि जब हील्स इसेंट्रिक मूवमेंट में हो तो आपके काफ्स फुली स्ट्रेच्ड होने चाहिए। अपने रिपीटिशंस को स्लो और कंट्रोल रखें और कॉन्सेंट्रिक मूवमेंट के टाइम थोड़ा सा पॉज एंड होल्ड ज़रूर करें। और अगर आप इस एक्सरसाइज को प्लेट्स या फिर डंबल से कर रहे हैं तो अपने फीट के नीचे भी प्लेट या फिर स्टेपर रखें, वो आपकी रेंज ऑफ मोशन को इंक्रीज करने में हेल्प करेगा। इसी के साथ हमारा क्रिस इवांस कैप्टन अमेरिका वर्कआउट प्रोग्राम ख़त्म होता है। हमने इसमें 2 दिन अपर बॉडी वर्कआउट ट्रेनिंग की है और 2 दिन लोअर बॉडी वर्कआउट ट्रेनिंग की है और हर वर्कआउट के एंड में हमने 10 मिनट्स का कार्डियो किया है। 3rd डे और 6th डे हमारा एक्टिव रिकवरी डे है। उसमें आप एब्डोमिनल मसल को ट्रेन कर सकते हैं, जिसमें कि आप प्लैंक्स, सिटअप्स, क्रंचेस, लेग रेजेस, ये सब एक्सरसाइजेस को लगा सकते हैं। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे सेफ।